बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की अहमियत तेजी से बढ़ गई है। चाहे वो एनडीए हो या INDIA, दोनों ही खेमे महिलाओं को लुभाने के लिए विशेष रणनीति बना रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि राज्य की राजनीति का पलड़ा उसी ओर झुकता है जिस ओर महिला वोट ज्यादा जाता है। यही कारण है कि चुनावी मंचों पर महिलाएं केवल दर्शक नहीं बल्कि चर्चा का केंद्र बन चुकी हैं। सवाल है कि बिहार में महिलाएं इतनी जरूरी क्यों हैं और दोनों ही महागठबंधन इन्हें लुभाने की कोशिश लगातार क्यों कर रहे हैं। तो आज एक्सप्लेन बाय ABP लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान करती हैं। साल 2010 में जहां 51.12% पुरुषों ने वोट दिया था, वहीं 54.49% महिलाएं मतदान के लिए घर से बाहर निकली थी। 2015 में यह अंतर और बढ़ गया। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 53.32 रहा, जबकि महिलाओं का 60.48%। पिछली बार भी 59.69% महिलाओं ने वोट किया, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 54.45 ही रहा। ये लगातार बढ़त इस बात का सबूत है कि महिलाएं ही चुनावी परिणाम तय करने में निर्णायक बन चुकी हैं। महिला वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में कई कदम उठाए। पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण, छात्रों के लिए साइकिल योजना, मैट्रिक, इंटर और स्नातक उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि और शराबबंदी जैसे फैसलों ने उन्हें महिलाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया है। शराबबंदी से राज्य को आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन महिलाओं ने इस पहल का स्वागत किया है और बड़ी संख्या में नीतीश के साथ खड़ी हुई हैं। पिछले चुनाव में इसका असर भी दिखा। पहले चरण में जहां पुरुषों की वोटिंग ज्यादा थी, वहीं महागठबंधन को बढ़त मिली, लेकिन अगले चरण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी तो एनडीए को साफ लाभ हुआ। खासकर तीसरे चरण में महिलाओं ने 11% अधिक मतदान किया और एज रिजल्ट एनडीए ने 2/3 सीटें जीती। यानी महिलाओं की सक्रियता एनडीए की जीत की कुंजी साबित हुई है। एनडीए सरकार ने इस बार महिलाओं को सीधे 10,000 रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। वहीं विपक्षी महागठबंधन ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए और बड़े-बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया है, जो सालाना 30,000 रुपए तक पहुंचता है। प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली में भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन देने का आश्वासन भी दिया है, जिसका मालिकाना हक सीधे महिलाओं को ही मिलेगा। पार्टी को विश्वास है कि इससे महिलाओं में जुड़ाव बढ़ेगा। प्रियंका गांधी ने एनडीए की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 10,000 रुपए का लाभ एक बार मिलेगा, जबकि उनकी पार्टी हर महीने 2,500 रुपए देगी। महागठबंधन का प्रचार भले ही तीव्र हो, लेकिन नीतीश कुमार की योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं की जो संख्या है वो ज्यादा बड़ी है। ऐसी लाखों महिलाएं हैं जिनका सीधा अनुभव नीतीश कुमार की योजनाओं से जुड़ा है। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि क्या महागठबंधन अपने वादों से इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा या नीतीश कुमार का ये आधार चुनाव में फिर से उनके पक्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगा। बिहार का चुनाव अब केवल जातीय समीकरण या पुरुष वोटों पर निर्भर नहीं करता है। महिलाओं ने न सिर्फ मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, बल्कि वो चुनावी नतीजों की दिशा और दशा तय करने में समक्ष साबित भी हुई हैं। यही कारण है कि दोनों खेमे उन्हें साधने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि महिलाएं एक मुश्त लाभ को चुनेंगी या नियमित और लॉन्ग टर्म योजनाओं की ओर झुकेंगी। लेकिन इस बीच इतना तो तय है कि आने वाले चुनावी समीकरणों में महिला मतदाताओं की जो भूमिका है वो पहले से और ज्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत हो गई है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।